हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। मैं हूं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर 2 जो है भारत के सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकलाएं के स्टूडेंट्स पार्ट 2 जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। नृत्य शब्द की, यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नृत्य कला। इसमें नृत्य शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो मूल संस्कृत धातु नृत्य यानी नृत्य करना पर से हुई है। तो यहाँ पे हमने देखा नृत्य शब्द की व्युत्पत्ति यानी उसका जो उत्पन्न किस तरह हो, तो संस्कृत का मूल धातु शब्द नृत्य यानी नृत्य करना पर से उसका मतलब यहाँ पे उद्भव हुआ है। नृत्य ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति कराने का साधन है। नृत्य कला के आदि देव भगवान शिव नटराज माने जाते हैं। यानी स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, नृत्य कला के आदि देव कौन माने आते हैं, तो भगवान शिव, जिसे नटराज भी कहा जाता है। लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर इस कला को सर्वप्रथम नटराज शिव लाए थे। ऐसी मान्यता है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रकारों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी क्या है, मुख्य हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य के अंदर। उसके बाद आगे दिया है, तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं इसका ये क्या दिया गया, नृत्य कला के आदिदेव नटराज, जिसके सामने हम लोग डांस करते हैं। तो अगला हमें दिया है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का उद्भव जो है वो उसका उद्भव स्थल तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में माना जाता है। भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर रचित अभिनव दर्पण, ये दोनों ग्रंथ भरतनाट्यम के आधार स्रोत हैं। मृणालिनी, साराभाई, गोपी कृष्ण के उपरांत फिल्म क्षेत्र के मशहूर अभिनेत्री विजयंतीमाला और हेमा मालिनी ने भी प्राचीन भारत की इस विरासत को जीवित रखा है, मतलब अपने मूवीज वगैरह के अंदर ऐसे नृत्य वगैरह करके। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। तो स्टूडेंट्स, भरतनाट्यम पूछा जाता है, आपको इसका जो उद्भव स्थल है वो याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। आगे दिया कुचिपुड़ी नृत्य शैली। इस नृत्य की रचना 15वीं सदी के दौरान हुई थी। मुख्य रूप से स्त्री सौंदर्य के वर्णन पर आधारित स्त्री तथा पुरुषों दोनों के द्वारा किए जाने वाले कुचिपुड़ी नृत्य में भारतीय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं को शामिल कर लिया गया है। यह आंध्र में विशेष रूप से प्रचलित है। अब आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश में गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा रेड्डी आदि प्रख्यात नर्तकों ने भी इस शैली को प्राचीन विरासत को जीवित रखा है। आगे दिया कथकली। कथकली जो है वो केरल राज्य का प्रचलित नृत्य है। पौराणिक महाकाव्य, भारत के प्रसंग और सांस्कृतिक मलयालम मिश्रित नाटक बाद में कथकली कहे गए। कथकली में वेशभूषा घेरदार सुंदर कपड़ा वाली होती है। उनके पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर विशिष्ट मुखाकृति को समझना पड़ता है। इस नृत्य में नाट्य कलात्मक मुकुट धारण करता है। उसके बाद नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए से रंगमंच प्रकाशित रहता है। नृत्य पर्दों के पीछे आकर अपना संगीतमय परिचय देता है तथा तीनों लोक के पात्रों को चेहरे के हाव भाव एवं हस्त मुद्रा में सजीव करता है। केरल के कवि श्री वल्लथोल यानी स्थापित कलामंडल में कथकली, कलामंडलम, उसके बाद कृष्ण प्रसाद, शिव रमन वगैरह ने इसी शैली को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कथक नृत्य। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें यहाँ पे दिया गया है कि कथन करे सो कथन कहावे, उक्ति पर से ये कथन जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। यानी कथन करे सो कथन कहावे, ये जो है वो कथक नृत्य से आया हुआ है। महाभारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ के नृत्य की कथाओं पर कथक नृत्य आधारित है। तो कथक नृत्य स्टूडेंट्स किस पर आधारित है, तो महाभारत के अंदर श्री कृष्ण और गोपियों के साथ के जो नृत्य जो है उनकी कथाओं पर कथक नृत्य जो है वो आधारित है। उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय के श्रृंगार भक्ति के साथ कथक नृत्य का विकास हुआ है। उसमें एक पैर पर गोल गोल कर घूमना और नृत्य के प्रसंग को प्रकाशित किए जाते हैं। इस नृत्य में स्त्रियां चूड़ीदार पैजामा और ऊपर घेर वाला वस्त्र पहनती है। पंडित जी श्री बिरजू महाराज और सितारा देवी और कुमुदिनी लाखिया आदि ने इस कला को जीवंत रखा है। यानी वो जो है वो इस नृत्य को, कथक नृत्य को करते होंगे। मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी की प्रजा हर उत्सव के प्रसंग पर नृत्य करती है। मणिपुरी नृत्य शैली मुख्य रूप से श्री कृष्ण की बाल लीला और रास लीला पर आधारित है। मणिपुर नृत्य शैली के लास्य और तांडव 2 प्रकार के हैं।
इस नृत्य के समय रेशम का ब्लाउज पहन करके कमर पर पट्टा बांधते हैं तथा नीचे घेरदार हरे रंग का घाघरा यहाँ पे कुमीन पहनते हैं। गुरु गुरु अमीबो सिंह और उसके बाद आतुम्बे सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नयना झवेरी, उसके बाद निर्मल मेहता आदि ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है। नेक्स्ट हमें दिए हुए नाट्य कला। भारत के नाट्य कला की मुख्य विशेषता मनोरंजन के साथ संस्कार रही है। नाटक का संचालन करने वाले सूत्रधार और मनोरंजन के द्वारा आनंदित करने वाले विदूषक की जोड़ी ने भारतीय नाटकों को एक अलग पहचान दिलाई है। भारत मुनि रचित नाट्य शास्त्र इस कला क्षेत्र में अति प्रचलित होते हैं। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र जो है वो कला क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। नाट्य लेखन और मंचन के द्वारा रंगमंच का दृश्य श्रव्य अभिनव के त्रिवेणी यानी ये तीनों चीज जो दृश्य श्रव्य और अभिनव जिससे त्रिवेणी कहा गया, त्रिवेणी संगम के साथ नाट्य कला सबको आनंदित करता है यानी सबको पसंद आता है। यह आबाल वृद्ध का मनोरंजन और लोक शिक्षण करने वाली भारत की प्राचीन कला है। भरत मुनि इस कला में सभी कलाओं का समन्वय मानते हैं। वे नाट्य कला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई शस्त्र नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो नाट्य में न हो। भरत मुनि के द्वारा रचित प्रथम नाटक का कथानक देवासुर संग्राम था। संस्कृत साहित्य में महाकवि भास ने महाभारत आधारित कर्णभार, उरुभंग और दूत वक्यम जैसे नाटकों की विरासत हमें दी है। महाकवि कालिदास का अभिज्ञान, शकुंतलम यहाँ पे विक्रमोवत्सीय वर्षीयम, उसके बाद मालवकाग्निमित्रम नाटक सबसे अधिक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके उपरांत प्राचीन काल में नाट्य कला के क्षेत्र में कई नाट्यकार हुए जिन्होंने संस्कृत नाट्य कला को समृद्ध बनाया। गुजरात की नाट्य कलाओं में जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो ये फिगर देख रहे हैं ये जयशंकर सुंदरी का फिगर है, यहाँ पे इनकी फोटो दी गई है। इसके उपरांत अमृत नायक, बापूलाल नाटक, उसके बाद प्राण सुख नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, शरिता जोशी, दीपक घिवाड़ा आदि का योगदान भी उल्लेखनीय है। देश के नाट्य समाजों और अन्य नाट्य संस्थानों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। आगे दिया भवाई। शास्त्रकारों ने भवाई को भाव प्रधान नाटक कहा है। भवाई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट प्रकार की नाट्य कला है जिसे अशाइद ठाकर ने शुरू किया था। सस्ते खर्च में लोक शिक्षण के साथ मनोरंजन करने वाली इस नाट्य कला को सोलंकी युग में प्रोत्साहन मिला। ज्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किया जाने वाला नाटक हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन के भूंगल वाग के साथ संगीत प्रधान नाटक और वेश यानी रामदेव का वेश, झंडा झूलन का वेश, उसके बाद बेमेल जोड़े का वेश आदि ये सब भवाई की विशेषता रही हैं। भवाई की विषय वस्तु में सामाजिक कृतियों के प्रतिकार का भी समावेश होता है। गुजरात में कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रम के लिए रंगला रंगली जैसे पात्रों के साथ भवाई नाट्य प्रयोगों का आयोजन होता है। भवाई करने वाले भवाया भूंगल वाग बचाकर माता जी की स्तुति करते हैं, उसे याद करते हैं। गुजरात के लोक नृत्य। गुजरात को लोकप्रिय प्रजा के विविध कौम और जातियों के रूढ़िचुस्त रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। ऐसे नृत्य में आदिवासी लोक नृत्य, गरबा, रास और अन्य लोक नृत्य गिनाए जा सकते हैं। त्योहारों, विवाह प्रसंगों, मेला वगैरह के समय ऐसे नृत्य देखने को मिलते हैं। आदिवासी नृत्य। गुजरात के आदिवासियों में होली, दूसरे त्योहारों, विवाह अवसरों, देवी देवताओं को खुश करने के लिए मेले में आपको नृत्य को देखने आपको मिलेगा। ज्यादातर नृत्य वृत्ताकार स्वरूप में घूमते घूमते होता है। उसमें ढोल, रूढ़िचुस्त, मंजीरा, थाली, तुरही, उसके बाद तंबूरा आदि वाद्य यंत्र के साथ स्थानीय बोली में गाने के साथ ये नृत्य होता है। ऐसे नृत्यों में से चाड़ो नृत्य में मोर, गिलहरी, गौरैया जैसे पक्षी की नकल होती है। उसके बाद डांग में ऐसा मालीनो चाड़ो तथा उसके बाद डकरिया चाड़ो नृत्य देखने को मिलता है। जबकि भील और कोली जातियों में श्रमहारी टिप्पणी नृत्य में मोटी लकड़ी के नीचे लकड़ी का टुकड़ा जड़ करके जमीन के ऊपर टकराकर ताल के द्वारा समूह नृत्य किया जाता है। जिस तरह आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं इस तरह नृत्य किया जाता है।
अब स्टूडेंट्स गरबा नृत्य, तो स्टूडेंट्स गरबा तो जो गुजरात में सभी लोग, जो जितने लोग रहते हैं वो सभी जानते होंगे और सभी का प्रिय नृत्य भी है और आप सभी स्टूडेंट्स देखने भी जाते होंगे। गरबा शब्द जो है वो गर्भदीप के ऊपर से बना हुआ है, छिद्रों वाले मिट्टी के घड़े में दीपक प्रज्वलित करके करके रखना और फिर उसके चारों ओर या उसे सिर पर रख कर वृत्ताकार नृत्य करना ही गरबा कहलाता है। समग्र गुजरात राज्य में नवरात्रि यानी अश्विन सुदी 1 से लेकर अश्विन 9 तक, कहीं 10 तक, कहीं यहाँ पे शरद पूनम दौरान गरबा जो है वो खेला जाता है। आग शक्ति माँ जगदम्बा की पूजा और आराधना के इस पवित्र पर्व के अवसर पर गुजराती स्त्रियां माता जी का गरबा गाती हैं और सामान्य रूप से चौक मैदान के बीच में माता जी की मांडवी बहुत सारे दिए रखने के लिए बनाई गई बड़ी टीवट जैसी रचना होती है। उसके चारों तरफ वृत्ताकार में तालियां के ताल पर ढोल के थाप पर गरबा गाया जाता है। सामान्य रूप से गरबा में गरबा गवाने वाले एवं गाने वाले ढोल की ताल पर गीत स्वर और ताल लेकर 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली अथवा चुटकी बजाते हुए हाथ के हिलोर के साथ गरबा गाते हैं, मतलब हाथ हिलाने के साथ। उसके बाद गुजरात में गरबा के उपरांत कई गाए जाने वाली गरबा यहाँ पे गरबी का संबंध अधिकांश श्री कृष्ण की भक्ति के साथ है। गुजराती कवि दयाराम ने कोपी भाव में श्री कृष्ण प्रेम की रंग भरी यहाँ पे गरबियों मतलब गरबा की रचना की है, जो आज भी गुजराती स्त्रियां जो हैं वो कंठ में गूंजता रहता है, गुजरातियों के कंठ में भी जो है वो गूंजता रहता है। अब स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया रास। रास अर्थात वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए नृत्य के साथ गाना। अपने यहाँ ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नरसिंह मेहता को रासलीला बताई थी। गुजरात में अधिकतर नवरात्रि, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में रास खेली जाती है। दांडिया रास यह रास का एक प्रकार है, परंतु गागर या हाड़ी लेकर रास की जाती है। वैष्णव संस्कृति का प्रभाव बढ़ने पर रास अधिक लोकप्रिय बनी है। रास खेलने के लिए स्त्रियां कढ़ाई वाली चनिया चोली एवं पुरुष जो है वो मिर्जाई धोती जैसे परंपरागत पोशाक को पहनते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक दिया हुआ गुजरात के अन्य नृत्य यानी गोफ गुंथन नृत्य। ठीक है, पहला दिया है गुजरात का यह नृत्य ढोल वगैरह संगीत के ताल पर होता है। पहले मंडप खंबे या वृक्ष के साथ डोरी बांधी जाती है, फिर नीचे समूह में खड़े नाचने वाले लोग पर डोरी के किनारे पकड़कर एक हाथ में किनारा और दूसरे हाथ में डांडिया बेल के आकार में एक अंदर और एक बाहर इस तरह गोल घूमते हुए गूंथने की क्रिया जो है वो करते हैं और उसे छोड़ते हैं। नंबर 2 यहाँ पे दिया है शीदियों का धमाल नृत्य। शीदी मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हबसी लोग, मूल अफ्रीका के निवासी हैं जो गिर के मध्य वर्तमान समय में जम्बूर में रहते हैं। मशीरा नारियल के छिलके में कोड़िया भरकर उसके ऊपर कपड़ा बांधना, जो तालबद्ध खड़खड़ाते हुए मोरपंख और छोटी छोटी ढोल के साथ गाते हुए वृत्ताकार घूमकर किए जाने वाला नृत्य है। सीधी लोग यानी हबसी लोग जो हैं वो आरोह अवरोह के साथ हो करते हुए यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में होने वाली आवाज़ से पहाड़ों एवं जंगलों में प्रतिध्वनि उत्पन्न होने लगती है। पशु पक्षियों की आवाज़ की नकल करते हुए समूह में नृत्य करते हैं। तीसरा और आखिरी हमें दिया गया मेरायो नृत्य यानी पठार नृत्य, दूसरा कह सकते हैं यहाँ पे कोलियो और मेर का नृत्य। बनासकांठा के वाव क्षेत्र में शरखंड जैसी ऊंची घास में से तोरण जैसे झुमके का मोरैया गूंथ कर ढोल की आवाज के साथ तलवार के दांव पेच जैसा नृत्य मोरयो नृत्य के नाम पे जाना जाता है। उसके बाद आगे हमें दिया है सुरेंद्रनगर वगैरह क्षेत्र में पठारी जाति के लोगों के द्वारा होने वाला पठार नृत्य दांडिया या मंजीरा के साथ लय और ताल के साथ शरीर को जमीन के नजदीक लाकर बैठना होता है। यह नृत्य सागर की लहरों या अन्य लहरों पर हिलोर यानी हिलते लेते जहाज जैसा नृत्य खड़ा हो जाता है। सौराष्ट्र के कोलियों में कोली नृत्य में वे सिर पर मदराशि यानी सिर पर बांधा जाने वाला रंगीन कपड़ा, जिसे यहाँ पे मदराशि कहा गया है, वैसे घुमावदार पगड़ी पहनते हैं जिसके छोर पर छोटे छोटे गोल दर्पण से भरे हरे पट्टे से बांधते हैं। कमर में रंगीन कमरबंद पहनकर नृत्य करते हैं। इस तरह सौराष्ट्र के मेर एवं भरवाड़ यहाँ पे कह सकते हैं गरड़िया जाति के नृत्य वे प्रसिद्ध हैं। भरवाड़ मतलब जो गाय चारा चलाते हैं ना, गाय वगैरह भैंस वगैरह पालते हैं, आपने देखा उसे भरवाड़ बोलते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि पहले की गई चर्चा के अनुसार भारत की सांस्कृतिक सर्वव्यापक एवं सर्वसमावेशी है। प्राचीन भारत से लेकर संप्रत समय तक विविध जातियों का आगमन
और हुए परिवर्तन के अनुसार हस्तकला, गृह कारीगरी मतलब घर की कारीगरी, चित्रकाम तथा नृत्य कला सहित विविध ललित कलाएं विकसित हुई हैं, जो भारत के विविधपूर्ण विरासत का दर्शन कराती हैं और विश्व में भारत की अमीप अमीट यानी कह सकते हैं जो इसे कल्पना कल्पना ना की जा सके ऐसी छाप को छोड़ती हैं। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, जैसे कि ये संगीत रत्नाकर के परिचय दीजिए, कथकली नृत्य के विषय में जानकारी दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सवाल जो है 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और साथ ही इसमें एक क्वेश्चन जो है वो एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग यानी जोड़ने के लिए पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा जाता है जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात ग्रंथों के यहाँ पे रचना करना यहाँ पे, ठीक है, ये सब वगैरह पूछा जाता है। दूसरा कह सकते हैं लोथल के कारीगर धातु में से क्या क्या बनाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर जो है राइट करने के बाद उसको अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाजत स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।